प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। रस के जो 4 अवयव या जो अंग है, जिसमें प्रथम स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, इन 3 अंगों का अध्ययन हम पूर्व के कक्षाओं में कर चुके हैं। आज हम जो रस का जो चौथा अंग है, 4 अंगों में से जो चौथा जो अंग है, जिसे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं, इस संचारी या व्यभिचारी भाव के बारे में सविस्तार अध्ययन करेंगे। भरत मुनि ने अपने रस निष्पत्ति सूत्र में व्यभिचारी के नाम से जिन भावों का संकेत किया है, वे कालांतर में संचारी के नाम से अधिक प्रचलित एवं प्रयोगत हो गए। यानी भरत का जो रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, तो वहाँ पर जो व्यभिचारी शब्द के माध्यम से जिन भावों का उल्लेख किया गया है या जिन भावों की ओर संकेत किया गया है, उनको बाद में की आचार्य जो परंपरा है, उसमें उस व्यभिचारी भाव शब्द के लिए संचारी भाव शब्द अधिक प्रचलित और प्रयोगत रहा है। और ये दोनों शब्द हैं एक दूसरे के पर्यायवाची है या समानार्थक शब्द कह सकते हैं। व्यभिचारी शब्द वी धन अभिचारी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वी यानी विशेष और अभिचारी यानी अभिचरण करने वाला, यानी विशेष रूप से अभिचरण या संचरण करने वाला है, उसे कहा जाता है व्यभिचारी। अब ये विशेष किस प्रकार से क्या है, उसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। संचारी का अर्थ होता है संचरणशील होना। तो इस प्रकार से अभिचरण और संचरण, इन दोनों शब्दों में केवल उपसर्गों अभि और सम, इन उपसर्गों की भिन्नता है, बल्कि जो मूल शब्द है वह चरण दोनों के अंदर प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में व्यभिचारी के स्थान पर संचारी शब्द का प्रयोग अधिक शिष्ट एवं सांस्कृतिक कहा जा सकता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि जो व्यभिचारी जो शब्द है वह सांस्कृतिक रूप से, जैसे व्यभिचार करना, यानी जो इस प्रकार के असामाजिक कार्य होते हैं, जो समाज विरुद्ध जो कार्य होते हैं, उन मर्यादाओं को तोड़कर जो कार्य किया जाता है, उसे भी व्यभिचार कहा जाता है। तो इसलिए व्यभिचारी के स्थान पर जो संचारी शब्द है अधिक शिष्ट एवं सांस्कृतिक माना जाएगा, क्योंकि व्यभिचारी शब्द का प्रयोग हीन अर्थ में ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो दुराचारी होता है या लंपट किस्म का होता है। एक से अधिक जो कह सकते हैं कि जो जीवन साथी है या इस प्रकार की जो समाज विरुद्ध रहकर समाज की मर्यादा को भंग करने वाला जो आचरण होता है, लंपटता होती है, जो कामुकता होती है, इस प्रकार के व्यक्ति के लिए व्यभिचारी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अस्तु इन दोनों शब्दों में से किसी शब्द का स्वेच्छा पूर्वक प्रयुक्त करने के लिए सभी व्यक्ति स्वतंत्र है, क्योंकि दोनों शब्द संचरण भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। और काव्य शास्त्र की परंपरा में व्यभिचारी शब्द भी प्रयुक्त हो रहा है और संचारी शब्द भी प्रयुक्त हो रहा है। तो कहने का आशय है कि ये दोनों समानार्थक है और संचारी शब्द है वह अधिक सांस्कृतिक माना जाएगा। वैसे दोनों में से किसी शब्द का प्रयोग करने के लिए सभी स्वतंत्र है। व्यभिचारी अथवा संचारी भाव संचरणशील अथवा अस्थिर मनोवृत्तियों के द्योतक है। यानी ये संचरणशील यानी लगातार इनका संचरण होता रहता है, यानी भाव का उदय होता है, फिर वो तिरोहित हो जाता है,
फिर उसकी जगह नया भाव भी उदित हो सकता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के भाव जो अस्थिर रूप से उदय होते रहते हैं, समाप्त होते रहते हैं, इसी कारण से ये जो अस्थिर मनोवृत्तियों का ही द्योतक इनको माना जाएगा। वे अब जब संचारी भाव और जब स्थायी भावों की हम तुलना करते हैं, तो स्थायी जो भाव होते हैं, एक तो ये अपने आप में प्रबल होते हैं, विरोधी भाव या जो अन्य जो भाव होते हैं उनसे ये किसी प्रकार से दबते नहीं, तिरोहित नहीं होते हैं, और मन मस्तिष्क पर इनका जो प्रभाव होता है स्थायी भावों का एक दीर्घ काल तक या लंबे समय तक रहता है। और उसकी यदि उस दृष्टि से बात की जाए तो जो ये संचारी जो भाव है ये लगातार उदय होते रहते हैं और तिरोहित होते रहते हैं। इनका जो मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव होता है वह इतना दीर्घकालिक नहीं होता है स्थायी भावों से जब हम उनकी तुलना करते हैं। उदाहरण के लिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जिसकी स्थिति रस निष्पत्ति पर्यंत स्थिर या स्थायी बनी रहती है। यानी यदि हम श्रृंगार रस की बात करते हैं तो वहाँ जो रति नामक जो स्थायी भाव है उसका जब उद्भूत होता है तो उस रति नामक जो स्थायी भाव है उसकी स्थिति लगातार बनी रहती है, परंतु इसके बीच में अनेक छोटे छोटे और क्षणिक जो भाव है वे भी आश्रय जो रस का आस्वादन करने वाला होता है उसके मानस में उत्पन्न होते रहते हैं। यानी स्थायी भाव तो स्थिर रूप से बना रहता है, लेकिन तदंतर अन्य जो छोटे और जो सूक्ष्म भाव हैं वे भी उत्पन्न होते रहते हैं और उनकी स्थिति भी बनी रहती है, लेकिन वे इतने दीर्घकालिक नहीं होते हैं, क्षणिक रूप से उदय होता है और उनका फिर वापस वे तिरोहित हो जाते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं और मिटते रहते हैं, जिनसे रति भाव तो पुष्ट होता रहता है। यानी ये जो संचारी भाव है ये क्षण भर के लिए उदय होते हैं, फिर पुनः उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन इनका जो कार्य है स्थायी भाव को पुष्ट करना, ताकि जो स्थायी भाव है वो परिपक्व होकर रस रूप में परिणत हो जाए। यानी इनका काम है स्थायी भाव को पुष्ट करना, परिपक्वता की स्थिति की ओर ले जाना। यानी इसमें एक प्रकार से ये सहायक भाव माने जा सकते हैं। इनकी तुलना के लिए या इनकी किस प्रकार की स्थिति होती है उसके लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मेघाच्छन्न यानी बादलों से भरा हुआ जो आकाश है, मेघाच्छन्न आकाश में बिजली की भांति अपनी चमक दिखाकर लुप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार जो मेघाच्छन्न आकाश होता है, बादलों से भरा हुआ आकाश होता है, उसमें अचानक बिजली चमकती है और फिर अपना जो रूप है वो दिखा देती है और उसके बाद में वह समाप्त हो जाती है। अथवा इसके लिए इसको समझने के लिए दूसरा उदाहरण कह सकते हैं कि पानी में जिस प्रकार से बुलबुले उठते हैं और फिर मट जाते हैं, यानी जिस प्रकार से बुलबुलों का अस्तित्व होता है और वे क्षण भर के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्षण भर बाद में वही स्थिति स्थायी भाव के उद्भूत होने पर इन संचारी भावों की रहती है। जिस प्रकार से जो पानी होता है, पानी में कोई यदि हम किसी सरोवर के पानी में यदि हम कोई पत्थर मारते हैं तो किस प्रकार से लहरें उठती है, एक लहर उठती है वो समाप्त होती है, फिर दूसरी, इस तरह आगे से आगे उस लहर का संचरण होता रहता है, परंतु सभी लहरें अपने आप में स्वतंत्र होती है लेकिन एक दूसरे से जुड़ी होती है। उसी प्रकार से स्थायी भाव के उद्भूत होने के बाद में जो ये संचारी भाव होते हैं उन्हीं पानी में की लहरों के समान उठते हैं और समाप्त हो जाते हैं, उठते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यानी स्थायी भाव को पुष्ट करने का कार्य ये करते हैं। इस प्रकार के भावों से कभी हर्ष, विषाद, कभी लज्जा, चिंता, कभी उत्सुकता और शंका व्यक्त होती है। यानी ये जो क्षणिक भाव है, क्षणिक मनोवृत्तियाँ हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के जो भाव होते हैं
उनके द्योतक होते हैं उनको प्रकटीकरण करते हैं, परंतु इनका जो प्रकटीकरण है वह किसी प्रकार से स्थायी भावों को का जो उपचय होता है, या जिसको कहते हैं कि उनका परिपक्वीकरण होता है स्थायी भाव का, ताकि वो रस रूप में परिणित हो जाए, उसमें किसी प्रकार से ये बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है, इसको समझना आवश्यक है कि परिस्थिति विशेष में स्थायी भाव भी अपने मूल नियत रस से हटकर अन्य रसों में भाव बन जाता है। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भय है, जो भयानक रस है उसका जो स्थायी भाव है वह भय है, तो भयानक रस में तो उसको स्थायी भाव माना जाएगा, परंतु अन्य जो रस है विवश रस के अंतर्गत या रौद्र रस के अंतर्गत, वहाँ पर जो भय है उस भय को स्थायी न मान के उसको एक संचारी भाव के रूप में ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी जो अवस्थिति है अपने रस के अनुरूप इस प्रकार की स्थिति की नहीं होती है। यहाँ एक और उदाहरण दिया गया है, जैसे रति और शोक भाव क्रमशः श्रृंगार और करुण रस से निकलकर अन्य रसों में संचारी भाव का रूप भी धारण कर लेते हैं। यानी श्रृंगार रस में रति भाव और करुणा में शोक, ये इन अपने रसों में तो ये स्थायी भाव रहते हैं, लेकिन यदि अन्यत्र रस में वहाँ पर यदि उसका संचरण होता है तो वहाँ पर ये स्थायी भाव न मान के इनको संचारी भाव भी माना जाएगा। यानी स्थायी भाव भी अन्य रसों में प्रयुक्त होने पर संचारी भावों का रूप धारण कर लेते हैं। अतः इनके विषय में कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रसंग बस एक ही संचारी भाव अनेक रसों में संचारी भाव बन सकता है, लेकिन यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि किसी रस विशेष के लिए संचारी भाव होते हुए नियत नहीं होते हैं। यानी एक जो संचारी भाव है वह एक से अधिक, जैसे चिंता है, चिंता की अवस्थिति करुण रस में भी हो सकती है, चिंता की स्थिति श्रृंगार रस में भी हो सकती है, या अन्य रसों में भी हो सकती है। यानी इनकी स्थिति रस के अनुसार नियत नहीं होती है। जिस प्रकार से स्थायी भाव नियत होते हैं अपने रस के लिए, लेकिन जो संचारी भाव होते हैं किसी प्रकार के रस के लिए उनकी स्थिति निर्धारित नहीं होती है, इनका कोई निश्चित नियम नहीं होता है। ये वे किसी भी रस में या किसी भी स्थायी भाव को पुष्ट कर सकते हैं। जैसे चिंता और शंका, जैसे जो श्रृंगारी भाव है वे श्रृंगार, करुणा, वीर, भयानक, इन रसों में भी प्राय एक ही अधिकार से समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी इनकी रसों को लेकर इनकी जो स्थिति है कोई निश्चित नहीं है। ये किसी भी रस में या किसी भी स्थायी भाव के साथ में संचरणशील हो सकते हैं। संचारी भावों को स्थायी भावों के सहकारी कारण भी कहा जाता है। जिस प्रकार हम कहते हैं कि जो विभाव है वे रस के हेतु है, रस के कारण है, और जो अनुभाव है वे स्थायी भावों के प्रकाशक है, रस के प्रकाशक है, उसी प्रकार से संचारी भाव है इनको सहकारी, जो स्थायी भाव है उनका सहकारी कारण माना जा सकता है। यानी ये सहायक रूप में इनकी स्थिति मानी जाती है और ये स्थायी भावों को पुष्ट करने का कार्य करते हैं। वे मन की स्थिति विशेष से उत्पन्न होते हैं और अपना प्रयोजन सिद्ध करने के पश्चात अर्थात स्थायी भाव को उचित सहयोग देकर ये विलीन हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इन्हें पानी के बुलबुलों अथवा जो मेघाच्छन्न जो आकाश है उसमें बिजली की चमक के समान इनको माना गया। इनकी उपमा बिजली की चमक या पानी के बुलबुलों से की इनको उपमा दी गई है। और आगे की जो कक्षा है उसमें हम संचारी भावों के जो भेद है उनके बारे में जानेंगे।
ताकि ये जो प्रकरण है अधिक लंबा न हो जाए। धन्यवाद।